नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मेरे को फार्म बनाने में कितने रुपये खर्च हुआ, और अगर कोई भी आदमी अगर नया पोल्ट्री फार्म बनाना चाहता है, यानी कि पोल्ट्री फार्म बिजनेस में आना चाहता है, तो उसको पोल्ट्री फार्म बनाने में कितने रुपये खर्च आ सकता है। तो इस वीडियो से काफ़ी उनको अंदाज़ा मिल सकता है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल टू एक सामान का हम यहाँ पे खर्चा जोड़ेंगे कि मेरे को फार्म बनाने में बर्तन का जो भी सीमेंट की चादरें हैं उनके उसका क्या हुआ, और बाकी जो पाइप लगा उनका कितनी कॉस्टिंग हुई, और बाकी मिस्त्री लेबर चार्ज बाकी A to Z हम लोग यहाँ पे पूरा ऐड करने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा हमें कॉस्टिंग पड़ी हुई है, हमें मिट्टी का कॉस्टिंग लगा है, यानी कि मिट्टी में हमने सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। अगर हम लोग सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करने की बात करें तो बेसिकली आप देख सकते हैं जो हमारे बगल के खेत हैं वो काफ़ी कितने निचले हिस्से में है, और हमारा जो फार्म है अभी वो ऊंचा पे है। बेसिकली मिट्टी इसमें ज़्यादा डलवाने का यही रीज़न हो गया था कि जो हमारा जो खेत था वो बहुत ही क्या बोलते हैं, इसमें ज़्यादा गड्ढे थे और खेत नीचे की तरफ था। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता था कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा नहर का पानी आता है, तो बरसात के दिनों में पूरा पानी पूरा ये खेत के अंदर भी आने लगता है जो आप खेत देख रहे हैं। तो इसी रीज़न से हमें यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिट्टी ऊँचा करना पड़ा है फार्म का लेवल, इसलिए हमें ज़्यादा मिट्टी की आवश्यकता पड़ी। और हमने करीब 200 के आसपास ट्रॉली इस फार्म में मिट्टी डाल रखा है, जो कि हमें सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ा है। और एक ट्रॉली मिट्टी हमें करीब 340 रुपये की लगी थी। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे रेट बना दिया है। मिट्टी का 200 ट्रॉली हमें मिट्टी लगा था, और 340 रुपये के रेट से हमें 68,000 रुपये के आसपास हमें मिट्टी लगा था। तो बेसिकली यह मिट्टी का रेट हमें क्या बोलते हैं, गेहूँ के सीज़न में जब गेहूँ कट गया था उस समय हमने लिया था, इसलिए हमें 340 रुपये का पड़ा था। जो मिट्टी का रेट हमें 340 का पड़ा था, यह हर एरिया का अलग अलग होता है। यानी कि अगर आप फार्म बनाने वाले हैं तो आपके एरिया में मिट्टी का क्या रेट चल रहा है, कब मिट्टी सस्ता होता है, तो उसके अनुसार आप फार्म में मिट्टी डलवा सकते हैं, ताकि थोड़ा कॉस्टिंग आपकी बच सके और फार्म थोड़े कम बजट में तैयार हो सके। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो सेकेंड हमारा खर्च हुआ है लोहे की पाइप की। तो बेसिकली इसमें हमने गलती कर दी थी। बेसिकली जो लोहे के पाइप हमने ख़रीदे हैं वो करीब 18-20 kg के आसपास हमने यहाँ पे लिए हैं, 2 इंच वाले भी, और जो 1.5 इंच वाले जो क्या बोलते हैं 1.25 इंच वाले भी जो हमने पाइप लिए हैं वो पूरा 18 से 20 किलो की रेंज में हमने लिए हैं। ये सबसे बड़ी गलती कर दी, जो कि आपको इतना महंगा क्या बोलते हैं इतना वजन का पाइप नहीं लेना है। बेसिकली आपको जब भी फार्म बनाना है मिनिमम कम से कम मिनिमम 10 से 12 किलो, और मैक्सिमम अगर ज़्यादा जा रहे हैं तो कम से कम 15 किलो से ज़्यादा आप वजन वाले पाइप की तरफ ना जाएँ। इससे आपको फार्म बनाने में ज़्यादा कॉस्टिंग आ सकती है। अगर जितने आप कम खर्च में फार्म बनाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो बाकी आप देख सकते हैं जितने भी पाइप यूज किए हैं, बेसिकली जो खंभे देने के लिए जो ये 2 इंच वाले भी पाइप यूज किए हैं, ये भी करीब 20-22 kg के रेंज में हमने ले लिया था, क्योंकि जो हमें कुछ गाइड करने वाला नहीं था। और बाकी जो ये पाइप आप देख रहे हैं जो यहाँ पर हमने पूरा जो सीमेंट की चादर है उसको यहाँ पे ऊपर से इसको पूरा पेंच डाल के कसे हुए हैं। ये वाले पाइप जो 1.25 इंच या 1.5 इंच के आसपास जो आते हैं, ये भी हमें करीब 18 से 20 किलो के आसपास रेंज में हमने ले लिया था। क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था कि आप कैसे फार्म बनाएं और कैसे सामान का यूज करें, तो इसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा कॉस्टिंग देनी पड़ी पाइप का। बट मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ऐसे सामान का यूज ना करें और इतना ज़्यादा वजन वाले पाइप का यूज ना करें, और आप अपने फार्म में ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलो का पाइप और मिनिमम 12 से 10 किलो तक का ही पाइप यूज करें फार्म बनाने में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो भी लिस्ट बनाई थी मिट्टी का 200 ट्रॉली लगा था, 340 रुपये के रेट से 68,000 हो गए। और जो लोहे के पाइप हमने लिए थे टोटल मैंने यहाँ पे 1.5 इंच 1.25 इंच और 2 इंच दोनों पाइप का यहाँ पे रेट कैलकुलेट कर लिया है। टोटल 40 पाइप लगे थे और 18 किलो के आसपास हमने एवरेज मिला था पाइप का, जो हमें पड़ा था 64 रुपये के आसपास। हमें उस समय मार्केट रेट चल रहा था 64 रुपया, तो उस समय हमें 64 रुपये का पड़ा था, तो जो हमें करीब 46,080 रुपये के आसपास हमें पाइप का खर्चा पड़ा था। तो बेसिकली जो भी मार्केट अप डाउन होते रहता है सामान में। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीमेंट की चादरें, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये सीमेंट की चादर लगे हैं, जिसको हम लोग सीमेंट वाली कराकट भी बोलते हैं। इसकी कॉस्ट हमें बात कर लेते हैं। जो इसकी कॉस्ट हमें लगी है 115 टोटल हम लोगों ने लाए थे, जो कि 560 रुपये के आसपास पड़ा था। 8 फीट का एक है, और ये हमें 64,400 के आसपास पड़ा था। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बड़ा वाला फीडर, यानी कि जो बड़े वाले फीडर होते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़े वाले ये फीडर है खाना जिसमें हम लोग दाना डालते हैं, उसकी कॉस्टिंग यहाँ पर हमने दी हुई है। तो जो बड़े वाला फीडर है वो करीब 50 फीडर हम लोगों ने लाया था, एक पेटी लाए थे 50 फीडर का, जो कि 340 रुपये के आसपास हमें पड़ा था, जो कि टोटल अमाउंट हो गया था फीडर का 17,000 हो गया था। और बात करते हैं बड़ा वाला ड्रिंकर, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बड़ा वाला ड्रिंकर जो कि ऑटोमेटिक ड्रिंकर होता है। इसकी कॉस्टिंग हमें पड़ी थी
50 पीस ये भी हम लोग लाए थे, ताकि कोई भी अगर ख़राब होता है तो हम उसको चेंज कर सकें। ऐसा नहीं हो कि फिर 1-2 पीस के लिए हमें दौड़ना पड़े दुकान की तरफ। तो बेसिकली हमने 50 पीस इसको भी लिया था, और ये पर करीब हमें 360 रुपये के आसपास हमें पड़ा था, और करीब ये 18,000 का आसपास हमें मिल गया था। हम लोग जो बात कर रहे हैं छोटे वाले ड्रिंकर और फीडर की बात, तो बेसिकली जो छोटे वाले ड्रिंकर और फीडर होते हैं, जब आपके चिक्स छोटे रहते हैं, मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। जब आपके चिक्स छोटे रहते हैं, यानी कि 1 दिन से लेकर 10 दिन तक आपके चिक्स उसी में पानी पीते हैं और खाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये छोटे वाले ड्रिंकर का बर्तन है, और बाकी हमने यहाँ पे पूरा पैक करके रखा है। ये बाकी स्टैंड आप देख सकते हैं, छोटे वाले ड्रिंकर का ये ढक्कन है, और बाकी स्टैंड है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें पूरा ये फीडर का सामान पूरा पड़ा हुआ है। तो बेसिकली हम उसका रेट की बात कर लेते हैं। तो जो छोटे वाला फीडर का रेट, हमें 30 फीडर लाए थे, और 30 छोटे वाले ड्रिंकर भी लाए थे, जो कि हमें फीडर पड़ा था 55 रुपये का। आप देख सकते हैं यहाँ पे फीडर 55 रुपये का, और ड्रिंकर जो 65 रुपये का, यानी टोटल 1650 रुपये का ड्रिंकर फीडर था, और ड्रिंकर 1950 का था। इसमें ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं लगी थी। और सबसे ज़्यादा हम कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं, जो हमें लगा था, और बैटरी इन्वर्टर खरीदने में। तो बेसिकली अगर आप फार्म चला रहे हैं, फार्म रनिंग करना है, तो बेसिकली आपके पास बैटरी इन्वर्टर भी होना जरूरी। तो बेसिकली बैटरी इन्वर्टर में हमें करीब 26,000 के आसपास खर्च हो गया था। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मिस्त्री का खर्च। मिस्त्री का खर्च यानी कि जो भी मिस्त्री हमारा सेट का कंस्ट्रक्शन करने आए थे, और बाकी जो भी उन्होंने साइड में ईंटें वाले मिस्त्री अलग आए थे, जो साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ईंट लगती है फार्म में, मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँ। ईंट का काम हुआ है, आप देख सकते हैं साइड बाई साइड पूरा फार्म से साइड बाई साइड चारों तरफ जो भी देख रहे हैं। तो इसके लिए हमने दूसरा मिस्त्री मंगाया था। तो दोनों मिस्त्री का हमने यहाँ पे रेट एक ही में मर्ज कर दिया है। दोनों का मिस्त्री का रेट ऐड कर दिया है। शायद 1 मिनट मैं यहाँ पर शो कर दूँ। हाँ, मिस्त्री का रेट ऐड कर दिया है, जो कि हमें करीब 15,000 के आसपास पड़ा था। क्योंकि थोड़ा जो मिस्त्री थे हमारे जान पहचान मिल गए थे, इसलिए थोड़ा कम खर्च में ही उन्होंने अपना काम कर दिया था। और हम लोग बात कर लेते हैं लेबर का खर्च। लेबर का खर्च हमें 3,000 आया था, जो कि मिस्त्री के साथ हमें देने पड़े थे। यानी कि जब ये ईंट के जुड़ाई हो रहा था चारों तरफ फार्म के, तो उस समय भी लेबर का खर्च लगा था। और जब ये फार्म में जब ये क्या बोलते हैं, ये जो खंभे अपने माप कर इसको जाम किया जा रहा था, ये बोल सकते हैं, गिट्टी बालू सीमेंट से इसको यहाँ पे घोल बना के इसको पूरा अंदर मिट्टी में डाला जा रहा था, ताकि ये पूरा अच्छे से जाम हो पाए। तो उसके समय भी हमें लेबर की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। और कराकट जो भी आप सीमेंट की चादरें देख रहे हैं, ये वाली, इसको चलाते वक्त भी हमें लेबर की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 3,000 रुपये हमने लेबर को दिए थे। और बात कर रहे थे सीमेंट गिट्टी बालू, जो कि हमने यहाँ पे मंगाया था। गिट्टी बालू बेसिकली हमने जो खंभे हैं इनको पूरा जाम करने के लिए मंगाया था। और बात कर रहे थे सीमेंट और बालू की, तो बेसिकली जो ईंटें लगे हैं उनके लिए भी काम आ गया। तो इसके लिए हमें जो टोटल खर्च करने पड़े थे, वो 9,000 के आसपास हमें खर्च करने पड़े थे सीमेंट गिट्टी बालू। और बाकी मैंने यहाँ पे स्टम्प पेपर का भी ऐड कर लिया था। बेसिकली आप लोग सोच रहे होंगे स्टम्प पेपर का क्या काम है। तो बेसिकली अब किसी भी कंपनी के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, तो हमें स्टम्प पेपर की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मैंने स्टम्प पेपर का भी इसमें ऐड कर दिया है। और तिरपाल और पर्दे की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हमने 4,000 रुपये खर्च किए थे। बेसिकली आप देख सकते हैं दोनों साइड से हमने पर्दे दिए हैं। इसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा पर्दे लगे थे, और पीछे से हमने दीवार नहीं दिलवाया था। पर्दे से ही हमने जाली मारकर, जो मुर्गा जाली आती है वो मारकर तिरपाल से गिर दिया था, ताकि हम पीछे बाद में जो हमारी ज़मीन है, अगर फार्म बढ़ाना पड़े तो हम लोग पीछे बढ़ा सकते हैं। इसकी वजह से हमने यहाँ पे पीछे से दीवार नहीं दिलवाया। और आप सामने से भी देख सकते हैं कि एक 3 से 4 फीट का ही दीवार है। बाकी हमने उधर भी पर्दे और जाली से ही काम चला लिया है, ताकि बाद में अगर हमें एग्जॉस्ट फैन इसको इसी में कन्वर्ट करना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो, दीवार तोड़ना ना पड़े। इसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ दिया है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ईंट का। ईंट जो हमने मंगाया था फार्म में लगाने के लिए, वो करीब एक ट्रॉली के आसपास ईंट था। तो करीब 12,000 का ईंट पड़ गया था। और बात कर लेते हैं बोरिंग का। बोरिंग यानी समरसेबल जो आप बोल सकते हैं। तो बेसिकली जो बोरिंग का खर्च यानी समरसेबल का बेसिकली खर्च गलाने से लेके उसका पूरा टोटल सामान का हमें करीब पड़ गया था 35,000 के आसपास। इसमें हमने कभी जो भी गलाने के लिए, जो बोरिंग गलाने के लिए, समरसेबल को गलाने के लिए जो आती है लेबर, वो करीब 8 से 10,000 रुपये ली थी। और बाकी हमारा समरसेबल और सामान का पाइप का लग गया था। तो बेसिकली हमारा टोटल आया था 35,000 के आसपास हमारा इसमें खर्च आ गया था। और हम लोग बात कर लेते हैं लाइट प्लस तार। बेसिकली अगर फार्म में अच्छी लाइट और तार का पूरा कनेक्शन अच्छे से होना चाहिए, इसके लिए हमने यहाँ पे पूरा लाइट वाइट और पूरा तार का कनेक्शन करने में हमें 5,000 लग गए थे। क्योंकि थोड़ा फैन का अलग कनेक्शन, इन्वर्टर बैटरी का अलग कनेक्शन करना पड़ता है, ताकि अगर लाइट कट जाए तो आपके फार्म में जो भी बैटरी है, बैटरी का बल्ब अच्छे से जल सके, उस पर ज़्यादा लोड ना हो और अच्छे से मतलब ज़्यादा देर तक जल सके। तो इसके लिए हमने यहाँ पे अलग अलग कनेक्शन करना पड़ा था। और इसके लिए हमें यहाँ पे ज़्यादा तार और बल्ब की आवश्यकता पड़ी थी। इसलिए हमने यहाँ पे क्या बोलते हैं 5,000 रुपये खर्च कर दिए थे आसपास, यहाँ पे हो गया। और बेसिकली बात कर लेते हैं हमने मुर्गा जाली। आप यहाँ पे देख सकते हैं मुर्गा जाली का हमने यहाँ पे 12,000 रुपये ऐड किया है। जो भी साइड में जो जाली लगती है
इसको हम लोग मुर्गा जाली बोलते हैं। और ये जाली हमने पूरे चारों तरफ से भी लगाया है अपने, जो क्योंकि पीछे जो हमने ईंट से नहीं जुड़वाया है, आप देख सकते हैं, तो उधर भी जाली हमें लगाना पड़ा, तो इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा जाली की जो आवश्यकता पड़ी थी। तो हमें जाली लाए थे जो करीब 12,000 के आसपास पड़ी थी। और बात कर लें हम लोग गेट की, तो जो हमने यहाँ पे गेट बनवाया है, जो हमने फार्म में गेट लगाई है, करीब हमें 1800 के आसपास पड़ गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है बाकी बिल में से देख के, तो गेट का हमें 1800 रुपया पड़ गया था। और हम लोग बात कर लेते हैं जो भी और हमें कॉस्टिंग पड़ी थी, वो टंकी हम लोग लिए थे पानी के लिए, चिक्स के लिए 500 लीटर का हमने टंकी ले लिया था, जो करीब हमें 2400 के आसपास पड़ा था। और टंकी स्टैंड, जो कि हमारे पास पाइप बचा था, उसी से हम लोगों ने टंकी स्टैंड बनवा लिया था। तो करीब हमें 300 रुपये का थोड़ा वेल्डिंग करना पड़ा, दूसरे मिस्त्री के पास बनवाना पड़ा था, क्योंकि ये जो पूरा फार्म बन गया था तब हमें थोड़ा ख्याल आया टंकी का, तो इसकी वजह से हमें थोड़ा दूसरे मिस्त्री से बनवाना पड़ा। तो उन्होंने वेल्डिंग का 300 रुपये चार्ज किया। और बात करते हैं पाइप और ड्रिंकर के लिए, पाइप जो मैंने ये पाइप लगाया है, आप देख सकते हैं, जो ये पूरा पाइप है और ड्रिंकर के लिए, तो ये करीब हमें 1500 के आसपास हमें पड़ गए थे। और बाकी जो भी पाइप पड़ते हैं, ये जो पाइप आप देख सकते हैं पानी का कनेक्शन के लिए, ये टोटल हमें 1500 के आसपास पड़ गए थे। तो और हम लोग टोटल बात कर लेते हैं कि खर्च कितना हुआ। टोटल खर्च की बात करें तो हम लोगों ने मिट्टी में करीब 68,000 रुपये खर्च किए हैं। और लोहे की जो पाइप है 46,000 के आसपास, और जो सीमेंट की कराकट, ये चादरें बोल सकते हैं उसको, 64,000 के आसपास हमें पड़ा था, 64,400। और बड़ा वाला फीडर 17,000 के आसपास पड़ा था, और ड्रिंकर 18,000 का। छोटे वाले फीडर की बात करें तो हमें 1650 का पड़ा था, और बड़ा वाला छोटे वाला ड्रिंकर 1950 के में मिल गया था। और हम लोग बात करते हैं बैटरी इन्वर्टर का, तो 26,000 का बैटरी इन्वर्टर था। मिस्त्री का खर्च 15,000 टोटल। उसके बाद लेबर खर्च 3,000, सीमेंट गिट्टी बालू का 9,000 पड़ा था। स्टम्प पेपर 200 रुपये हमने यूज कर दिया है। तिरपाल जो कि साइड में पर्दे लगे हैं उसका 4,000 रुपया। ईंट का 12,000, बोरिंग का जो भी सबमर्सिबल है उसका 35,000, लाइट प्लस तार का 5,000, क्योंकि हमें थोड़ा तार ज़्यादा दूर से खींच कर लाना था, इसलिए ज़्यादा खर्च हो गया है। और मुर्गा जाली की बात करें तो 12,000, गेट 1800। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टंकी का 2400। टंकी का स्टैंड जो हमने बाहर टंकी स्टैंड पे किया है, तो लोहे का पाइप तो हमारे पास बचा हुआ था, उसी को वेल्डिंग करा के हमने यहाँ पे टंकी को उसके ऊपर रख दिया है। उसके बाद पाइप, जो ड्रिंकर के लिए पाइप चाहिए था, वो करीब 1500 के आसपास हमें चाहिए था। इतना फार्म में सामान यूज है, जो कि टोटल कॉस्ट हुआ 3,44,280 रुपया। और बात कर लेते हैं हमने फार्म में चिक्स पहला प्लेस करने में और कितना खर्च किया, तो बात कर लेते हैं ब्रूडिंग पेपर। ब्रूडिंग पेपर हमने 3 खरीदा था फर्स्ट टाइम, और करीब एक ब्रूडिंग पेपर 1100 के आसपास पड़ा था, 33 रुपये हमने हो गए जिसमें ब्रूडिंग पेपर। और बात कर लेते हैं भूसी का 3,000 रुपया, और दवा 2,000 रुपया हमें टोटल एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा जब बच्चे डाले थे, तब की बात कर रहे हैं। और बाकी जो फार्म बनाने में हमें टोटल खर्च हुआ 3,44,280 रुपये। बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको 1-1 रुपया गिना दिया है कि मतलब कितने सामान में, कौन से सामान में कितने रुपए खर्च हुए बेसिकली, और फार्म बनाने में मेरे को कितने रुपए खर्च हुए हैं टोटल A to Z एक सामान का मैंने यहाँ पे आपको काउंट करा दिया है कि कितने सामान, किस पाइप का कितना खर्चा हुआ, फीडर का कितना खर्चा हुआ, ड्रिंकर का कितना खर्चा हुआ। अगर आप फार्म बनाना चाहते हैं तो लो कॉस्ट बजट में बनाना चाहते हैं तो आप कैसे फार्म बनाने में कम पैसे खर्च करके मैनेज कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। जैसे कि हमें मिट्टी में ज़्यादा में खर्च हुआ, क्योंकि हर एरिया का मिट्टी का अलग अलग रेट होता है। और बरसात के दिनों में थोड़ा मिट्टी उस समय मिल जाती है बाकी, और जब बरसात का दिन आ जाता है उस समय थोड़ी मिट्टी महंगी हो जाती है। तो जब आपकी अगर फार्म बनाना चाहते हैं तो उस समय जब मिट्टी खरीदें, जब मिट्टी अब सस्ती हो, और उस समय आप मिट्टी अपने फार्म में पूरा नीचे भरवा लें और फार्म को लेवल से मिलवा लें। और बाकी जो पाइप की हम लोग बात करते हैं, पाइप में भी आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। जो पाइप हमने 20 किलो के रेंज में, 22 किलो के रेंज में लिया है, उसको आप उतना हैवी पाइप ना लेकर आप 10 से 15 किलो के बीच में आप पाइप ले और फार्म बनवाएं। इससे ज़्यादा में फार्म बनवाने से कोई बेनिफिट नहीं है, ज़्यादा हैवी पाइप लेने में कोई बेनिफिट नहीं है। और हम बात कर लेते हैं कि अगर तो हम लोग बात कर लेते हैं मिस्त्री का, तो मिस्त्री का खर्चा अभी क्या रेट चल रहा है आपके एरिया में, क्या है, क्योंकि अलग अलग मिस्त्री अलग अलग रेट लेते हैं। तो आपके एरिया में क्या मिस्त्री का रेट चल रहा है, कौन सा लेबर क्या रेट चल रहा है, उसमें आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मिस्त्री है तो किसी और से बनवा कर, अगर आपके पास जान पहचान में है तो उनसे आप काम करवा सकते हैं और फार्म बनवा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।